नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये हिस्ट्री में एंशिएंट पीरियड को हम लोग देख रहे हैं। और ये क्या देख रहे हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, खासतौर से टीचिंग एग्जाम में, मेनली डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जो जीएस पोर्शन है उसमें अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें करीब 5 करंट अफेयर और 15 स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। तो उसको सेक्टोरियल तरीके से मैं करा रहा हूँ। साथ में केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जो जीएस पोर्शन है उसके जो स्टैटिक्स क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज सेग्रेट करके उसको आप लोगों के सामने में लेके आ रहा हूँ। और इसमें जो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है मैं बता दूं कि देखिए आपको अलग अलग स्तर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो पीसीएस या थोड़े उच्च स्तर के होते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ क्वेश्चन है हमें वो अगर हम प्रीवियस ईयर कवर करें तो हमें उन सारे क्वेश्चन को करना पड़ेगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ईजी भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन वो हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे गलत भी हो जाते हैं। कोशिश करके इनको लिखने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ देख के आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जो क्वेश्चन नया मिले उसे पिन डाउन एटलीस्ट कर लीजिएगा। अगर सारा नहीं लिखते हैं तो समय ज़्यादा नहीं है आपके पास, ठीक है। चलिए उसकी कदर करते हुए चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सीधे करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। ये सीधे सीधे रटना है, दैट्स ऑल। मेडिवल और एंशिएंट ऐसी चीज़ें हैं मेनली, और मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे पोर्शन में कि ज़्यादातर आंसर लगभग कभी चेंज नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें आपको बहुत तेज़ी से बस याद रखना है चीज़ों को। मैं उसी हिसाब से करा भी रहा हूँ। क्वेश्चन था कि मानव का उद्भव कब हुआ था, इसमें काल दिए हुए थे, तो आंसर होगा हिमयुग, ठीक। मानव का उद्गम का समय, मतलब अगर देखा जाए तो करीब करीब मानव का जो उद्गम हुआ था सबसे पहले अफ्रीकी महाद्वीप का जो क्षेत्र था वहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है कि करीब 30 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है ये, ठीक। अब देखिए भारत में जो मानव का उद्गम माना जाता है वो 8 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन होगा। मानव का जो उद्गम है वर्ल्ड में अफ्रीकी महाद्वीप के आसपास हुआ और इंडिया में महाराष्ट्र और नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र में हुआ। महाराष्ट्र के पास बोरी नाम का स्थान है, वहाँ पर भी इसके साक्ष्य मिलते हैं करीब 6 लाख वर्ष पुराने। इसके अलावा नर्मदा नदी घाटी जो है वहाँ पर भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। खड़े होकर चलने वाली पहली मानव प्रजाति कौन सी थी? हाँ, आप लोगों ने देखा कि हम पहले चारों पैर हाथों से चलते थे, हाथ पैर दोनों का यूज़ करके, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, हाँ, जानवर से इंसान की ओर। तो उसमें पहली प्रजाति वो कौन सी थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक। ये वो प्रजाति थी, पहली प्रजाति जिसने कि चलना सीखा 2 टांगों पे, ठीक। इसको आप लोगों को याद रखना है। आधुनिक मानव का नाम क्या था? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, आधुनिक मानव जो हम आप हैं, ये किस प्रजाति के हैं? होमोसेपियंस हैं हम लोग, होमोसेपियंस। और ये नाम इसको किसने दिया था? लिनियस ने। लिनियस ये विद्वान थे। खींच के लिखते रहिए बस, ऐसे मजा आएगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना है। जहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना होगा वो कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके लिए आपको हमारे पीसेस वाले लेक्चर्स को देखने होंगे। नेक्स्ट, भारत में मानव उपस्थिति के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहां देखने को मिलते हैं? जैसा मैंने बताया, नर्मदा घाटी क्षेत्र प्लस महाराष्ट्र का जो दक्कनी इलाका है, ठीक है। बिकॉज यहां पे आपको देखें बोरी नाम का स्थान है, होथियारा या होशियारा करके जगह नर्मदा घाटी के पास है, वहां भी है। तो ये रीजन आप लोगों को बच्चे ध्यान रखना है, दक्कन के आसपास का रीजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां मिलते हैं? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के पास है प्रांत, अभी ईरान से लगा हुआ क्षेत्र बलूचिस्तान में जगह है मेहरगढ़, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। यहाँ कई से अनाजों के भी साक्ष्य मिलते हैं, हस्क मिलता है धान का। तो ये हो गया। भारत में स्टोन एज के अध्ययन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? जो पाषाण काल का अध्ययन सबसे पहले किसने शुरू किया? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। रॉबर्ट ब्रूस याद रख लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस। डन। कितने क्वेश्चन हो गए? 6, इनफैक्ट 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं? मानव द्वारा पाला गया पहला पशु? डॉग, कुत्ता, ठीक। पहली धातु? कॉपर, तांबा, ठीक। पहली फसल? जौ, बार्ले। कृषि कार्य का प्रथम साक्ष्य, कृषि का, एग्रीकल्चर का प्रथम साक्ष्य अगर देखा जाए, लहुरा देव, उत्तर प्रदेश, लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव ऑप्शन में तो कोल्डिहवा ऑप्शन में आता है, कोल्डिहवा भी कर सकते हैं आप लोग, वो भी उत्तर प्रदेश में है। अगर ये दोनों नाम और मेहरगढ़ है तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा में, लहुरा देव से पहले, ठीक। इंपॉर्टेंट है।
कुंभकारी पॉटरी कब शुरू हुई थी, मटके बनाना ये सब। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल सबसे आधुनिक पीरियड है स्टोन एज का बच्चे, पत्थरों का जब यूज होता था, पत्थरों का सबसे लास्ट वाला पीरियड नवपाषाण कहलाता है, न्यूलिथिक, सबसे पुराना वाला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही सारी डेवलपमेंट्स हुई, एग्रीकल्चर सीखना, फायर होना, या ये सब का एक इंसानों की जो जितनी 90% एक्टिविटी थी वो इसी में शुरू हुई थी। ठीक, ताम्रपाषाण चैकोलिथिक एरा, मतलब वो काल जिसमें तांबा यूज होता था। ताम्रपाषाण सभ्यता में पकी हुई ईंटें, इसके साक्ष्य आप लोगों को कहाँ से देखने को मिलते हैं, पकी हुई ईंटों के साक्ष्य। गिलुंद, ये बताना मुझे किस स्टेट में जगह है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस पाषाण काल की साइट है ये गिलुंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का यूज सबसे पहले किस टाइम में, नवपाषाण काल। क्वेश्चन आया कि आग एग्रीकल्चर, इसमें पहले कौन हुआ, आग हुआ, देन एग्रीकल्चर हुआ। पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, किसके पीरियड में, कर्जन के पीरियड में, लॉर्ड कर्जन। 1903 या 1904 मुझे बताइएगा, हिस्ट्री क्लास अगर आपने देखी होगी तो बताया होगा मैंने वायसराय वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। पशुपालन, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, बागौर राजस्थान, तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और बागौर राजस्थान डन। ताम्रपाषाण काल का सबसे ज्यादा माइनिंग वाला इलाका, नवदा टोली एमपी। बता दूं, ताम्रपाषाण काल में जो तांबा मिलता था, खेतड़ी उसका बहुत प्रोमिनेंट साइट था, खेतड़ी राजस्थान वाला। ठीक है, डन। 20 से अधिक क्वेश्चन, समय देखिएगा कितने लगे, इस तरह से पढ़िए, फायदा इस तरह से होगा आपको, टाइम वेस्ट करके नहीं। बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी सुनने का नहीं, एग्जीक्यूट करने का समय है। थैंक यू, बाय बाय।